भाग 21। आरजू की आंख भर आई। उसका दिल बहुत ही नर्म था। उससे उसका दुख देखा नहीं गया। 1 मिनट बेटा, तुम वो शिवा कॉलोनी वाले पार्क की बात कर रहे हो? वो बूढ़ा बैठते हुए बोला। हाँ जी, उसी पार्क की बात कर रहे थे। याद आया कुछ आपको? आरजू बोली। तभी राहुल वापस आ गया। वो बूढ़े आदमी के लिए खाना लाया था। उसने बूढ़े को खाना दिया। उसने नम आंखों से दोनों को देखा। बेटा, इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने बिना काम बिना कुछ नहीं दिया मुझे। तुम पहले आदमी हो जो मेरे बिना मांगे मुझे खाना लाकर दिया। भगवान तुम्हें हर खुशी दे। बूढ़ा आदमी राहुल को बोला। बाबा, आप पार्क के बारे में बात कर रहे थे, बताइए कुछ। आरजू ने कहा, हाँ, वो मुझे याद आया। गुलाबी फ्रॉक वाली एक लड़की जिसके पास बड़ी सी गुड़िया थी, उसे उठाया था हमने पार्क से। मुझे नहीं पता था कि वो किसकी बेटी है, पर इतना था कि वो बहुत अमीर घराने से थी। उसके घर वालों ने लाखों दिए थे उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन हमारा बॉस पैसे लेकर भी बच्चे वापस नहीं करता था। वो उन्हें दूर ले जाकर छोड़ देता था। उसी बच्ची को भी उसने जंगल में छोड़ दिया। अब कहाँ है वो बॉस? राहुल गुस्से से बोला। बहुत बड़ा आदमी हो गया है, अब कोई उस पर शक भी नहीं करता कि वो इस तरह के काम कर सकता है। वो अब बहुत बड़ा बिल्डर है। उसका नाम सुंदरलाल है। एसएल बिल्डर्स है, कुछ ऐसा। वो आदमी ने कहा। क्या? वो एसएल बिल्डर्स? राहुल बोला। हाँ वही, ये सारे काम करता था, हमारा बॉस था। हम उसके कहने से ही सब करते थे। बूढ़ा आदमी बोला। राहुल ने उसे कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, आप खाना खाइए, कहकर उसने निक्की को इशारा किया। राहुल ने बताया, निक्की अब वापस चलते हैं, बहुत पता चल गया, बाकी ईशान कर लेगा। निक्की ने उक्के में सर हिलाया। तभी वहाँ कुछ लोग सामान लेकर आ गए। राहुल ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा ये तुम्हारे घर का सामान है और राशन पानी है। घर के सामान में फर्नीचर था और राशन का सामान था। राहुल ने सामान अंदर रखवाया। वो आदमी राहुल को लाख दुआएं दे रहा था। आरजू राहुल की तरफ देखे जा रही थी। उसने राहुल का ये रूप पहली बार देखा था। उसे राहुल से और प्यार हो गया। राहुल ने उन लोगों को पैसे दिए और राशन वाले को कहा, देखो हर महीने इनके घर राशन पहुंच जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे खाना बनाना नहीं आता, राशन का क्या करूंगा बेटा। राहुल ने ये सोचा ही नहीं था। उसने राशन वाले को कहा, खाने की चीजें दे दिया करना, ब्रेड बिस्किट दूध सारा इसके घर दे जाना। फिर बाबा से बोला, मैं टिफिन वाले से बात कर दूंगा, वो तुम्हें सुबह शाम खाना दे जाएगा। कहकर वो कार की तरफ चला गया। आरजू उसके पीछे चली गई। कार में बैठते ही वो बोली, राहुल तुम ऐसे भी करते हो? कभी देखा नहीं था, आज ये पहली बार देखा तुम्हारा रूप। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें आए हुए, तुमने देखा ही क्या है। वैसे मैं ये सब दिखाने के लिए नहीं करता, राहुल बोला। अच्छा करते हो राहुल। राहुल ये एसएल बिल्डर्स वाली बात किसी से ना कहना, मुझे लगता है दादाजी उसे जरूर जानते होंगे। ओके कह के राहुल उसे कंपनी में ले आया। वहाँ से वो अपनी कार लेकर निकल गई। उसने थोड़े आगे आकर साइड पर लगाकर उसने हैरी को फोन किया। हेलो हैरी, कहाँ हो? मैं मुंबई आ गया हूँ, कल ही आया हूँ। कहाँ हो, कैसे हो? क्या तुम सच में उदय की बहन हो? हैरी ने पूछा। हाँ, मैं उदय की बहन हूँ। मुझे किडनैप कर लिया था, इसलिए मैं उनसे दूर हो गई। मेरे लिए एक काम करना, एसएल बिल्डर्स के मालिक सुंदरलाल की 20 साल पहले की कुंडली निकालना। पता चला है कि इसने मुझे किडनैप किया था। डोंट वरी, उसकी पूरी कुंडली छान मारूंगा, एक एक ग्रह एक एक तारा निकाल के रख दूंगा। कहकर उसने फोन रख दिया। आरजू कुछ देर बैठते सोचती रही, फिर घर आ गई। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। निक्की ने शाम होने पर आरजू का फोन निकाल के निक्की और राहुल की कल की और आज की तस्वीरें राहुल को भेज दी और मैसेज लिखा। ये सब क्या है? राहुल ने आरजू का नाम पढ़कर जल्दी से फोन खोलकर मैसेज देखा। वो अपनी और निक्की की फोटो देखकर हैरान रह गया। उसने पलटकर पूछा, ये क्या है? तुम बताओ, तुम्हारी फोटोज हैं। आरजू ने मैसेज किया। हेलो, ये निक्की है। मैंने बताया था ना, धक्के से आ जाती है और डिस्टर्ब करती है। आज उसके साथ पुराने शहर गया था, इसके किडनैप केस का पता लगाना था। राहुल ने फोन ही कर लिया। अच्छा जी, उसके पास इतने लोग हैं। उदय से कहती, और इस काम के लिए सबसे सही ईशान था।
उसे ले जाती, पर नहीं, मैडम को अपने बचपन के प्यार के साथ जाना था और सर जी तो पहले ही लड़कियों के साथ जाने के लिए मरे जाते हैं, मना नहीं कर सकते थे क्या? आरजू गुस्से में बोली। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है मेरे अंदर एक गिल्ट है कि मेरे कारण उसके साथ ये सब हुआ, बस इसी वजह से उसके साथ गया। ये फोटोज किसने खींची मुझे नहीं पता। तुम्हें किसने भेजी? राहुल बोला। मुझे पता नहीं किसने भेजी, मेरा कोई शुभचिंतक ही होगा। तुम्हारी सच्चाई नजर आ गई। अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हें चाहती है और तुमसे शादी करना चाहती है तो तुम उससे दूर रहो, उसे और उम्मीद क्यों देते हो? चलो जो भी करो मुझे क्या, मैंने तो तुम्हें इसलिए दिखाया कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे ऐसे कैसनोवा की जरूरत नहीं, मैं कोई ऐसा ढूंढूंगी जो सिर्फ मेरा हो। कहकर आरजू ने फोन कट कर दिया। आरजू हंसते हुए बेड पर लौटने लगी। दूसरी तरफ राहुल का बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से इसने आरजू को मनाया था, अब फिर नाराज हो गई। वो फोटोज देखकर सोचने लगा। उसने देखा कि उसके ऑफिस की फोटोज तो निक्की ने खुद ही ली हुई थी। इसका मतलब है कि ये निक्की ने आरजू को भेजी है या फिर उदय ने तो नहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने उदय को फोन किया। उसने कहा, हेलो उदय, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे पता है ना कि मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ। तू जो भी कर ले, मैं निक्की को प्यार नहीं कर सकता, शादी तो दूर की बात। इसलिए ये आरजू को मेरी और निक्की की फोटो भेजने जैसे छोटे काम करना बंद कर। अगर तू सोचता है कि ऐसा करने से आरजू तेरी हो जाएगी तो तू भूल जा। आरजू मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। उदय प्लीज छोड़ दे ये जिद। आरजू मेरी जिंदगी है, मैं इसके बिना मर जाऊंगा। क्या बात कर रहा है तू? मुझे किसी फोटोज के बारे में नहीं पता, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। कहकर उसने फोन कट कर दिया। उदय सोचने लगा कि लगता है निक्की ने अपना काम कर ही दिया। उधर राहुल से आरजू की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कई बार फोन किया पर आरजू का फोन बंद आ रहा था। राहुल का घर। राहुल काम के बाद घर आकर भी आरजू के बारे में ही सोचता रहा। उसने कई बार फोन ट्राई किया पर फोन बंद ही आ रहा था। तब वो फोन पर आरजू की फोटोज देखने लगा। उसने फोन टीवी से जोड़कर फोटोज टीवी पर लगाकर देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही है आरजू, वो देख देख कर सोच रहा था। वो एक तस्वीर कई कई बार देख रहा था, उससे बात कर रहा था। अचानक उसकी नजर आरजू की बाएं पर गई। उसकी दाएं बाहें पर एक तिल था जो फोटो बड़ी करने पर नजर आ रहा था। फोन पर नजर नहीं आता। उसे अजीब सा लगा। उसने आज निक्की के बाह पर भी ऐसा ही तिल देखा था। उसने जल्दी से निक्की की फोटो लगाकर देखी तो वो हैरान हो गया कि उसके भी दाएं बाएं पर बिल्कुल उसी जगह तिल था जहां आरजू के। उसने सोचा कि ये इत्तेफाक से हो सकता है। वो सोच में डूब गया। उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि कहीं निक्की ही आरजू तो नहीं। उसने दोनों की फोटोज को कंपेयर किया पर निक्की के मेकअप के कारण कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तब राहुल को टाइगर की याद आई कि कैसे आरजू भेस बदल कर सामने से निकल जाती और वो पहचान ही नहीं पाते थे। अब उसे कुछ कुछ शक हो गया कि ये आरजू ही है। आधी रात हो गई थी। राहुल को चैन नहीं था। तब उसे डैनियल की याद आई। उसने डैनियल को फोन किया। डैनियल फोन उठाते ही बोला, हेलो राहुल, क्या हाल है? हाय डैनियल, हाँ मैं ठीक हूँ। असल में एक काम था, आरजू के कॉलेज से उसके बारे में पता कर कि वो वहाँ है या नहीं। राहुल बोला, ये तो बहुत ही आसान काम है, मैं अभी पता करता हूँ। कहकर उसने फोन कट कर दिया। राहुल उसके फोन का वेट कर रहा था। उसका समय बीत नहीं रहा था। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी डैनियल का फोन आ गया। हेलो राहुल, वो तो यहाँ है ही नहीं, इसकी जगह कोई और टीचर आ गया है वहाँ। वो हफ्ते पहले ही यहाँ से गई है। हाँ, जो मैंने सोचा था शायद यही सच है। ओके डैनियल, थैंक यू, बाय। राहुल अब सोचने लगा, हफ्ते पहले? हाँ, निक्की भी तो तभी आई थी। अब शक की गुंजाइश नहीं रही। बस सुबह एक लास्ट काम और करना है, फिर मुझे सच झूठ का पता लग जाएगा। अगर सच में आरजू ही निक्की हुई तो आरजू तुम्हारी खैर नहीं। आखिर आगे क्या होगा? भाग 22। वो सोने जाने लगा तो उसे निक्की के केस की याद आई। उसने ईशान को फोन किया। हेलो ईशान, क्या हाल है? बढ़िया है, तू बता, कैसे याद किया? यार, वो निक्की के केस के लिए कल उस आदमी से मिलने गए थे तो उस आदमी ने SL बिल्डर्स का नाम बताया है। उसका कहना है कि ये जो सुंदरलाल है वही उनका बॉस था, वही सारी किडनैपिंग किया करता था। अब उसने अच्छाई का मुखौटा पहन रखा है। जरा इन्वेस्टिगेट तो कर।
राहुल बोला, वाह, जो बात पिछले 18 साल से हम नहीं पता कर पाए वो तुम लोगों ने कैसे पता कर ली? ईशान बोला, असल में वो पहले डरता था कि उसके बच्चों को वो लोग पैसे नहीं देंगे और उसका नुकसान पहुंचाएंगे। अब उसकी फैमिली ही नहीं उसके पास, अकेला रह गया है। अब उसे किसी का डर नहीं है, इसलिए बता दिया। राहुल बोला, चलो ठीक है, अब उसकी तो सारी हिस्ट्री निकाल देंगे, तू चिंता मत कर, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। ईशान ने कहकर फोन रख दिया। अगले दिन राहुल जल्दी ही कंपनी पहुंच गया। उसने अभिषेक को अपने कमरे में बुलाया और उसे निक्की और आरजू की फोटो फोन में दिखाते हुए बोला कि इसे कंपेयर करके बताना, क्या ये एक ही लड़की हो सकती है? अभिषेक ने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया। वो जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर हाथ चला रहा था। फिर उसने दोनों फोटोज उसमें सेंड किए। धीरे धीरे वहाँ डेटा आना शुरू हो गया। दोनों बेसब्री से देख रहे थे। कुछ देर बाद रिजल्ट आया तो राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रिजल्ट 100% था, मतलब ये 100% एक ही लड़की की फोटो थी। ये कितना सही होता है? जी, ये पूरा ही सही होता है, इससे ऊपर कोई तकनीक नहीं है। ये बंदे की हड्डियों के हिसाब से रिजल्ट देता है। बाकी एक तरीका फिंगरप्रिंट्स का भी है, अभिषेक बोला। हाँ, ये कैसे भूल गया? फिंगरप्रिंट्स तो अभी देख लेते हैं, कहकर राहुल ने उसे एक फाइल पकड़ाई जो उसे निक्की ने दी थी। फिर आरजू का आधार कार्ड दिया। अभिषेक ने फाइल की जांच की। उसे कुछ फिंगरप्रिंट दिखे। उस पे 2 बंदों के फिंगरप्रिंट थे। तो राहुल ने अपना हाथ आगे करके कहा, ये लो, इनमें एक मेरे होंगे। उसने चेक किया तो सच में एक राहुल के थे। फिर दूसरे की जांच की तो देखा वो आरजू के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे। राहुल ने दोनों रिपोर्ट्स का प्रिंट निकाल कर रख लिया। आरजू सुबह उठी, काफी दिन चढ़ गया था। राहुल का फोन आया। वो बोली, हेलो राहुल, क्या बात है? वैसे ही फोन किया क्योंकि आज तुम आई नहीं तो सोचा तुम्हें हेलो ही बोल दूं। क्या बात है राहुल, आज इतने प्यार से बात कर रहे हो? तुम कल काम के लिए पूछ रही थी, अब क्या इरादा है? मैंने तुम्हारे लिए अपने सेक्रेटरी की पोस्ट खाली की है, जब चाहे आकर ज्वाइन कर लो। राहुल बोला, राहुल मैं कुछ ही देर में आती हूँ, कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसने उदय को फोन किया, हेलो भैया, अजीब बात हुई। वो राहुल ने मुझे खुद फोन किया और पता है, फोन करके कहता है तुम्हारे लिए सेक्रेटरी की पोस्ट खाली की है। निक्की बोली, क्या? ये सूरज कहाँ से उगा है? बाकी तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि इसका कुछ पता नहीं है। अभी कल तक तो आरजू आरजू की रट लगा रखा था, अब कैसे मान गया? ऐसा करो, जाओ और जाकर देखो कि बात क्या है। निक्की तैयार होकर राहुल के ऑफिस पहुंची। वो जैसे ही कमरे में आई तो राहुल ने उसे बुके दिया और बोला, वेलकम। निक्की मुस्कुराते हुई आकर बैठ गई, लेकिन वो आज पहले की तरह राहुल के करीब नहीं आई। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, अब बताओ, क्या कह रहे थे आप? निक्की, कल तुम्हारे साथ गया तो एहसास हुआ कि तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैंने तुम्हारी हर बात मानने का फैसला किया है। इसमें सबसे पहले तुम्हें जॉब देता हूँ। तुम मेरे साथ काम करना चाहती थी ना? राहुल बहुत प्यार से बोला। निक्की उसके मुंह को देखती रह गई। उसके अंदर की आरजू का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था। वो चुपचाप उसे देख रही थी। क्या हुआ, जॉब पसंद नहीं आई? राहुल उठकर उसकी कुर्सी के पीछे आ गया और उसकी कुर्सी को पकड़ के बोला। आरजू का दिल बिल्कुल ही टूट गया, लेकिन वो घूमकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बहुत अच्छा है, अब हम सारा दिन साथ रहेंगे। मैं भी यही सोच रहा था, अब तो खुश हो ना तुम? राहुल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। आरजू को वो हाथ आग सा लग रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो राहुल को खींचकर थप्पड़ मारे, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू कर रही थी। राहुल उसके पीछे खड़ा उसकी हर हरकत देख रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। राहुल ने उससे पूछा, निक्की, तुम्हारे किडनैप होने के बाद से तुम क्या कर रही थी? मतलब कहाँ थी? तुमने बताया ही नहीं। मैंने पहले भी पूछा था। ओह, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। किडनैपिंग के वक्त क्या हुआ मुझे याद ही नहीं। जब होश संभाला तो एक मम्मी थी, पापा भी थे। दोनों की इकलौती संतान थी। खूब प्यार करते थे मुझे। फिर जब मैं 10 साल की थी तो माँ भी छोड़कर चली गई। कैंसर था उन्हें। फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। बस फिर मुझे अमेरिका भेज दिया। उदय भैया मुझे वहीं से लाए हैं, निक्की बोली। राहुल को उसकी कहानी में आरजू की कहानी नजर आई। आरजू की मम्मी भी उसी वक्त कैंसर के कारण गुजर गई थी, जब वो 10 साल की थी। उसके पापा ने भी दूसरी शादी कर ली थी। उसे भी अमेरिका स्टडी के लिए भेज दिया था और अब भी वो अमेरिका ही थी और उदय उसे लेकर आया है। बाकी उसे सारी बातें तो ठीक लगी, पर आरजू का उदय को भैया कहना उसे बहुत ही अच्छा लगा। वो मुस्कुरा दिया। फिर राहुल आकर अपनी सीट पर बैठ गया और बोला,
अच्छा, काम आज से शुरू करोगी कि कल से? बाकी अगर 1-2 दिन रुक कर आना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो। नहीं, मैं आज से ही कर लूंगी। बताओ क्या करना है? निक्की बोली। देखो, तुम्हें ब्लैक कॉफी बनानी आती है? हाँ, मैं बना लेती हूँ। आरजू सोच रही थी, ये ब्लैक कॉफी कब से पीने लगा? जरूर निक्की पर इम्प्रेशन जमा रहा है। तो 1 कप बना कर लाओ, राहुल ने कहा। ओके सर। नहीं, तुम्हें मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, तुम राहुल ही कहो। तुम्हारे मुंह से राहुल सुनना अच्छा लगता है, राहुल बोला। आरजू साइड में बनी पेंट्री में गई और कॉफी बनाते हुए गुस्से से मुंह बनाते हुए बड़बड़ा रही थी। तुम्हारे मुंह से राहुल सुनना अच्छा लगता है? समझता क्या है खुद को? कॉफी बन गई थी, वो लेकर चली गई। उसने लाकर बड़ी तहजीब से राहुल के सामने रख दी। राहुल बोला, तुमने अपने लिए नहीं बनाई, इसमें से आधी पी लो। राहुल, मैं किसी का झूठा नहीं पीती, पर मैं तो पी लेता हूँ, कहकर उसने कॉफी निक्की की तरफ बढ़ा ली। उसने दूसरा कप लेने की भी कोशिश नहीं की। आरजू ने उसकी तरफ देखा और उससे कप लिया, लेकिन उसे आज खुद से ही जलन हो रही थी। राहुल किसी और लड़की को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? वो मन ही मन बोली, मेरा दिल कर रहा है पूरा कप उस पर उड़ेल दूं। राहुल ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। राहुल बोला, मुझे लगा कि तुम शायद मेरे ऊपर ही कॉफी फेंक दोगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? निक्की बोली। निक्की, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। नहीं तो, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें यूं ही लग रहा होगा। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आज तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। पहले तो तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, बस आरजू का ही नाम जपते थे। आज तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। तुम्हें मैंने ऐसा नहीं देखा ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, निक्की ने कहा। अब तुम मुझे ऐसा ही देखोगी? मैंने सोच लिया है, अब आरजू को छोड़ दूंगा। वैसे भी हमारा तलाक हो गया है। मैंने उसे थोड़ा प्यार कर दिया, वो आरजू खुद को पता नहीं क्या समझने लगी। हमेशा लड़ाई है, ये क्यों किया, उससे बात क्यों की। अब तुम्हारे बारे में पता लग गया तो उससे भी चिढ़ गई। तंग आ गया हूँ मैं। राहुल इधर उधर घूमते हुए बोल रहा था। उसकी पीठ पीछे आरजू गुस्से से मुंह बना रही थी। मुझे क्या पड़ी है, मैं तुमसे कुछ पूछूं? प्यार करती हूँ, तुम्हें इस निक्की की तरह नहीं। इतने साल बाद आकर हक जमा दिया। तुम तो शुरू से ही ऐसे थे, आज कोई लड़की कल कोई लड़की। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया। वो अपने ख्यालों में ही खोई थी। अचानक राहुल ने उसकी बाह पकड़ ली। उसकी कॉफी गिरते गिरते बची। राहुल उससे कप पकड़कर खुद पीने लगा। कमाल है, ये इतनी मीठी कैसे हो गई? इसमें शुगर डाली है क्या? नहीं तो। ओह, लगता है तुमने पी है इसलिए मीठी हो गई, राहुल शरारत से बोला। आरजू की बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। वो बोली, राहुल तुम ठीक कह रहे थे, मेरी तबीयत सच में खराब लग रही है। अगर तुम कहो तो कल काम पर आ जाओ। राहुल भी जानबूझकर उसके बाहों और पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, कहाँ दर्द है मुझे बताओ, चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आरजू को उसका हाथ लगाना बहुत बुरा लग रहा था। आरजू ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, नहीं राहुल, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहकर वो जाने लगी। तब राहुल बोला, रुको जरा। वो रुक कर राहुल की तरफ देखने लगी। राहुल उसके करीब आया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसने उसके नर्म नर्म होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसे धक्के मार कर दूर हट रही थी, पर राहुल कहाँ मानने वाला था। उसे याद आ रहा था जब उसने आरजू को किस किया था, तब उसने भी ऐसा ही रिएक्ट किया था। वो सोच ही रही थी कि आरजू ने उसे धक्का मारकर दूर किया और उसे थप्पड़ मारने को हाथ उठाया, जिसे राहुल ने पकड़ लिया। अब आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए भाग 23। राहुल बोला, क्या हुआ, ये क्या रिएक्शन है? कल तक तो तुम बड़ा कह रही थी कि मैं तुम्हारा बचपन का प्यार हो, आज क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं किसी का झूठा नहीं खाती, फिर तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारते फिरते हो। ये निक्की के अंदर की आरजू बोल रही थी। निक्की, कल तुम ही कह रही थी ना कि मुझे आरजू से कुछ लेना नहीं है, अब तुम पता नहीं क्या क्या कह रही हो। राहुल को समझ सब आ रहा था, पर वो मन ही मन खुश हो रहा था कि आरजू को जलन हो रही है। फिर भी वो जानबूझकर नकली गुस्सा करते हुए बोला, मैं जा रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी, कहकर निक्की निकल गई। राहुल को हंसी आ रही थी। बच्चू, मुझे उल्लू बना रही थी, अब खुद पर पड़ी तो आग लगी है। कमाल है, अभी तो शुरुआत है जनाब। इबादत ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल अकेला बैठा हंसता रहा। उसने किसी को फोन किया। हाँ, ध्यान से पीछा करना, पता नहीं चलना चाहिए।
हाँ जी सर, वो हॉस्पिटल की ओर जा रही है, वो बोला। मुझे पता ही था, कहकर राहुल हंस दिया। उसने कल ही एक जासूस निक्की के पीछे लगा दिया। वो उसकी एक एक पल की खबर दे रहा था। उसे लग ही रहा था कि अब निक्की उदय के पास जाएगी और उदय उसे फोन करेगा। उधर हॉस्पिटल में उदय के ऑफिस में निक्की ने उदय को सारी बात बताई, पर किस वाली बात नहीं बताई। भला वो ये बात उसे कैसे बता सकती है? अपने बड़े भाई को ऐसी बात कैसे बताती? उदय बोला, निक्की तुम ठीक तो हो? तुम इतनी चालाक होते हुए ये बुद्धू वाला काम कैसे कर गई? अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? मैंने तुम्हें कहा ही था कि उसे अभी अपने दिल का पता नहीं चल रहा है। वो सच ही कह रहा होगा कि कल तेरी सिचुएशन देखकर उसे तुझ पर प्यार आ गया होगा। दूसरी तरफ आरजू बनकर तो उससे हमेशा झगड़ा करती रहती है। उसका दिल उब गया होगा आरजू से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। वो चाहे आरजू से प्यार करे या निक्की से, चाहे आरजू से शादी करे या निक्की से, होनी तो तुमसे ही है। तुम उसे चाहती हो तो क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें क्या समझता है? तुम इतनी बेचैन क्यों हो गई? भैया, आप इस बात को नहीं समझोगे। मैंने उसे आरजू के रूप से प्यार किया और चाहा कि बदले में वो भी मुझे सच्चा प्यार करे। मैंने उसका और लड़कियों के साथ घूमना भी भुला दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ये किया। मैं ही निक्की हूँ ये मैं जानती हूँ, ये आप जानते हो, वो तो नहीं जानता। उसके लिए तो निक्की आपकी बहन और उसका बचपन का प्यार है। अगर वो उससे शादी करेगा तो इसके लिए वो निक्की से ही शादी करेगा, मुझसे नहीं। इसका मतलब ये भी है कि वो हम दोनों के साथ ही धोखा कर रहा है। आरजू लगभग रोते हुए बोली। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। राहुल के लिए तो तुम दो अलग अलग ही हो। अब क्या इरादा है? भैया, अगर ये निक्की को चुनेगा तो मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी और ना ही कभी माफ करूंगी। ये मेरे प्यार को समझता क्या है? उसने पहले प्यार जताया, फिर तलाक देकर दिल तोड़ दिया। भैया, आपको पता नहीं कितना रोई थी मैं। कोई दोस्त, कोई हमदर्द नहीं था। किससे कहती कि मेरे साथ क्या हुआ है? अमेरिका चली गई, वहाँ खुद को जैसे तैसे संभाला। ये फिर वहाँ पहुँच गया, मुझसे माफी मांगी और मैं पगली फिर से मान गई, इससे प्यार करके फिर से धोखा खाने को। वैसे मैं इसी काबिल हूँ। आरजू जोर जोर से रो पड़ी। उदय उसके पास आया और उसके सर को अपने सीने से लगाकर बोला, नहीं निक्की, बहुत हो गया, अब नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो कमीना तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। अगर उसने निक्की को चुना तो हम कह देंगे कि एक पत्नी को तलाक दिए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। नहीं भैया, अगर उसने निक्की को चुना तो मुझ पर एक एहसान करना, मुझे किसी दूसरी कंट्री भेज देना। मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। आरजू बोली, मैं उसे फोन करके देखता हूँ, कहकर उदय ने राहुल को फोन लगाया। कुछ देर बाद राहुल ने फोन उठा लिया। हेलो, हाँ उदय, क्या हाल है? ठीक है यार, क्या बात है? तूने आज निक्की को बुलाया था? उदय बोला। हाँ यार उदय, तू और निक्की ठीक कहते थे। मुझे आरजू से नहीं, निक्की से ही शादी करनी चाहिए। आरजू से प्यार करता हूँ या नहीं पता नहीं। उदय, मैं समझ नहीं पाता कि किसे प्यार करूँ और किसे नहीं। वो गाना सुना है ना, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना नहीं जी सकते। बस यही मेरी हालत है। कभी लगता है कि आरजू से प्यार है, कभी लगता है कि निक्की से प्यार करता हूँ। क्या करूँ यार? राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। ये कोई सामान थोड़ी ही है। ये उन दोनों के साथ ही धोखा है। तुम किसी एक के बारे में सोचो। निक्की समझती है कि तुम्हारा आरजू से तलाक हो गया है, इसलिए वो तुम्हारे पास आ जाती है। लेकिन अगर उसे पता हो गया कि तुमने आरजू को तलाक नहीं दिया तो वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैं तो खुद से उसे आने ही नहीं दूंगा। ठीक है यार, मैं इतना पागल थोड़ी ही हूँ। खैर कोई नहीं, मैं देख लूंगा। तुम घर कितने बजे आते हो? 7 बजे तक पहुँच जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? उदय बोला। मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे घर आ जाओ। राहुल बोला। क्यों, कोई काम था? उदय सामने बैठी निक्की को देखते हुए बोला। क्यों, तुम्हारे घर आने के लिए मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा क्या? आंटी के हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। क्या मैं आ नहीं सकता? पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं पूछा, उल्टा मेरे आने से खुश होते थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निक्की के आने से तुम बदल गए हो? राहुल बोला। वो सोच रहा था कि इतने दिन उदय और आरजू ने मेरा खूब उल्लू बनाया, अब अपनी बारी में कैसे तिलमिला रहा है। वो मुस्कुरा रहा था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आ जाना, तेरा अपना ही घर है, तू कौन सा गैर है। उदय अनमना सा बोला। ओके, फिर मिलते हैं, कहकर राहुल ने फोन रख दिया। अब आएगा मजा। क्या कह रहा था वो? आरजू ने पूछा। कह रहा था कि शाम को घर आएगा। अब मैं कैसे मना करता? उदय बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला। मैंने कहा था ना आपसे, इसका दिमाग ठीक नहीं है। मुझे ऐसे कैसे किसी के लिए छोड़ सकता है?
भैया मैं कह देती हूँ, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मुझे बुलाना भी मत। आरजू गुस्से से पैर पटकते हुए बोली। वो दोनों 6:30 बजे ही घर आ गए। उन्होंने ध्यान से देखा पार्किंग में राहुल की कार नहीं थी, तो उन्हें कुछ सुकून मिला। अंदर आरजू आते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, उससे जो कहना है कह देना, मुझे नहीं मिलना। वो बोलते बोलते चुप हो गई। जब उसकी नजर लिविंग रूम में पड़ी, सामने राहुल बैठा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो वहीं रुक गई। क्या हुआ? उदय उसके पीछे आ रहा था। उसे रुका देख तो पूछा। फिर उसने भी राहुल को देखा और बोला, राहुल तुम आ भी गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? राहुल ने पूछा। तुम लोग मुझे देखकर खुश नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? यार है तू मेरा, वो भी बचपन वाला, कहकर उदय और निक्की राहुल के पास आकर बैठ गए। वो कार की सर्विस करानी थी, तो ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़कर कार ले गया। उसे सर्विस स्टेशन पर छोड़कर दूसरी कार ले आएगा, राहुल बोला। वो उन दोनों के भाव देखकर समझ गया था कि अंदर से दोनों बुरी तरह आग बबूला हो रहे हैं। बच्चू, किसने कहा था मुझसे पंगा लेने को? उसे उनके चेहरे देखकर हंसी आ रही थी। उसकी मम्मी भी आ गई। वो किचन में चाय नाश्ते के लिए कहने गई थी। उसे देखकर निक्की उनके पास आ गई और बच्चों की तरह उनसे लिपट गई और बोली, पापा और दादू कहाँ हैं? बेटा वो दोनों किसी बिजनेस पार्टी में गए हैं, आने वाले ही होंगे, मम्मी ने बताया। धत तेरी की, इन्हें भी आज ही जाना था, निक्की ने मन में सोचा। या इससे पीछा छुड़ाने के लिए सोचा होगा। आंटी जी, आपको तो पता ही है कि मैंने निक्की से बचपन में ही प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर मैं निक्की से ही शादी करूंगा, सो मैं आज यहाँ आपसे निक्की का हाथ मांगने आया हूँ, राहुल बोला। राहुल, ये अचानक क्यों? उदय बोला। अचानक नहीं, मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है। मुझे याद है कि निक्की मेरे कारण किडनैप हुई थी, अब मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, राहुल बोला। पर बेटा ये फैसला इसके दादाजी और पापा का है, वो ही कोई फैसला कर सकते हैं, उसकी मम्मी बोली। हाँ जी आंटी, मुझे पता है ना, वो ना नहीं करेंगे। राहुल को पता था कि उसकी बातें आग में घी का काम करेगी, और वही हुआ। आरजू गुस्से से बोली, नहीं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तुम्हारी पहली शादी से तलाक नहीं हुआ है। तलाक भी हो जाएगा, उसे क्या देर लगेगी? हम दोनों के साइन हुए पड़े हैं, बस जमा कराने बाकी है। कैसी शादी, कैसा तलाक, चल क्या रहा है भाई? दादाजी आते ही बोले। आखिर क्या होगा आगे जाने। भाग 24। दादाजी की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। राहुल उठकर खड़ा हो गया। उसने दादाजी और पापा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, दादाजी मैं निक्की से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ। दादाजी और पापा तो राहुल से पहले ही नाराज थे कि उसने आरजू मतलब उनकी निक्की से पहले शादी की, फिर तलाक दे दिया। वो बोले, बेटा हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तुम तलाकशुदा हो और हमारी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई है। ये हमारी बेटी है, हम एक से एक लड़का ढूंढ लेंगे इसके लिए। राहुल के पैरों तले से तो मानो किसी ने जमीन खींच ली हो। वो सोफे पर बैठ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, दादाजी निक्की को मैं बचपन से प्यार करता हूँ, और बड़ी बात तो ये है कि निक्की भी मुझे प्यार करती है, तो आप प्लीज ये पुराने जमाने के अमरीश पुरी ना बनिए, बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अमरीश पुरी से क्या मतलब है? पता भी है कितना बड़ा कितना अच्छा एक्टर था वो, उसका नाम इज्जत से लिया करो। आजकल के बच्चे भी बस। दादाजी अमरीश पुरी के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें राहुल की और कोई बात सुनाई ही नहीं दी सिवाय अमरीश पुरी के नाम के। सब मुंह छुपा के हंसने लगे। राहुल को भी हंसी आ गई, उसने बड़ी मुश्किल से दबाई। निक्की गुस्से से बोली, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आरजू के साथ तुम्हारा क्या था? कल तक तो तुम आरजू आरजू ये आरजू वो करते थकते नहीं थे। अब एक दिन में आरजू को छोड़कर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम्हारा क्या पता कल कोई और मिल जाए तो तुम मुझसे प्यार करने लगो। ये सच है कि मैं आरजू से प्यार करता हूँ, पर बचपन से जवानी तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें और आरजू से ही प्यार किया है। राहुल बोला, देख लो, तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम आरजू को भी प्यार करते हो। ये कैसे हो सकता है? हमें मंजूर नहीं है, पापा बोले। अब मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मैं नहीं करता, जबकि सच यही है, मैं आरजू से प्यार करता हूँ, इसलिए निक्की से भी प्यार करता हूँ। अगर मैं आरजू से प्यार नहीं करता तो मैं निक्की से भी नहीं करता। राहुल अब भी उन्हें घुमा रहा था। जानते सभी थे मगर सभी नाटक कर रहे थे। राहुल अब तुम घर जाओ, इस मामले में फिर बात करेंगे, उदय बोला। नहीं यार, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं चला गया तो मेरी आरजू का क्या होगा? जितना प्यार मैं आरजू से करता हूँ उतना वो भी तो मुझसे करती है। क्यों आरजू, करती हो ना?
राहुल ने निक्की के पास होकर पूछा। सभी खड़े हो गए थे और उसके पास आ गए थे कि कहीं निक्की को कोई नुकसान न पहुंचाए। सब उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन सबने नाटक जारी रखा। ये क्या नया ड्रामा है? पापा बोले। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? पहले दिमाग खराब था, तभी तो मैं इन्हें दो समझता रहा। अब तो ठीक हुआ है, मैंने इसे पहचान लिया है। ये मेरी आरजू ही है। बाकी सब धोखा खा सकते हैं, पर मैं नहीं। क्यों उदय? क्यों आरजू? तुम सब मिलकर इतने दिन से मेरा उल्लू बना रहे थे। आज जो मैंने जरा सा नाटक किया तो कैसे तिलमिला गए दोनों। राहुल ने हंसते हुए कहा। वो आरजू के सामने एक घुटना टेक कर बैठ गया और जेब से रिंग निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आरजू, मैंने तुम्हें तलाक देने का गुनाह किया। क्या तुम मुझे माफ करके मुझसे शादी करोगी? सब निक्की की तरफ देखने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि राहुल उसे चाहता है। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने राहुल पर शक क्यों किया। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि राहुल बोला, जवाब दो आरजू। आरजू ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं ना कर दूं तो मैं फिर कोशिश करूंगा। जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं कोशिश करता रहूंगा, राहुल बोला। आरजू ने आंसू भरी आंखों से सर हिलाते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर रिंग डाल दी। सभी तालियां बजाने लगे। उदय ने राहुल को गले लगा लिया। देखा, मैं ना कहता था मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। राहुल, आरजू तो थोड़ा बहक गई थी, पर मुझे पता था कि मेरा राहुल इतना घटिया नहीं है कि वो दोनों को धोखा दे। मुझे भी नाज है अपनी दोस्ती पर कमीने, तूने क्या दोस्ती निभाई? हाँ, ये अगर तुझे पता चल गया था कि आरजू है तो सीधे ही क्यों नहीं बताया? राहुल बोला। ठीक ही तो किया। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये कैसे पता चलता कि तुम आरजू से इतना प्यार करते हो? उदय बोला। चलो, बातें तो बहुत हो गई। अब ये तुम्हारा दोस्त ही नहीं, इस घर का दामाद भी है। इसकी आओ भगत करो भाई। और निक्की बेटा, जाओ आरजू बनकर आओ। हमें भी ऐसे अजीब सी लगती हो तुम, दादाजी बोले। राहुल सबसे नजरें चुराकर आरजू को देख रहा था, जिसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो उठी और बोली, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। राहुल उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। राहुल ने अपने पापा को वीडियो कॉल करके बताया, पापा, मैंने आरजू को मना लिया है। अब जल्द ही शादी करने वाले हैं। पता है पापा, आरजू ही खोई हुई निक्की है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अब मेरे संबंधी बदल गए हैं। कहाँ है मेरा यार? राहुल के पापा बोले। राहुल ने उदय के पापा की तरफ फोन कर दिया। राहुल के पापा बोले, हाँ जी समधी जी, क्या हाल है? यार, अपनी भी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब कोई और ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन मिस्टर किशोर का क्या, जो पहले इसके पापा थे? कहीं उसने तो नहीं इसे किडनैप किया था? नहीं, आरजू कहती है कि वो अच्छा बंदा है। बस उसकी बीवी और बेटी उसे मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए। उन्हीं के कहने पर उसने तुमसे 2 करोड़ लिए थे, उदय के पापा बोले। ये औरतें होती ही ऐसी है, इसलिए तो मैंने दूसरी शादी नहीं की। अब देख, मजे में हूँ मैं और मेरा बेटा। अब तू भी शादी कर ले बेटा, बहुत हो गया। अब तो राहुल की भी शादी हो रही है, तू अकेला कब तक रहेगा? दादाजी बोले। नमस्ते पापा जी। बस पापा जी, अब तो ऐसे ही अच्छे हैं। क्या करना है अब शादी करके, राहुल के पापा बोले। यूं ही वो एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। फिर उन्होंने जल्दी आने का वादा करके फोन बंद कर दिया। तभी आरजू अपने रूम में जा रही थी। राहुल की नजरें कब से दरवाजे पर ही टिकी थी। उसके आते ही वो उसे देखता रह गया। उसने इसे बहुत दिनों बाद ऐसा देखा। उसका मन हो रहा था कि वो भागकर उसके गले लग जाए। उदय ने उसे देखा तो उसने उसके पैर पर पैर मारा और धीरे से कहा, अपनी आंखें इधर कर ले। ऐसा लग रहा है मानो आंखों से ही खा जाओगे। यार, इतने दिन हो गए मिले हुए, साले देख तो लेने दे, राहुल भी धीमी आवाज में बोला। राहुल, काफी देर हो गई है। तुम कह रहे थे कि तुम्हें कहीं जरूरी काम से जाना है। उदय ने उसे आंखों से इशारा करते हुए कहा, आरजू को भी घुमा लाओ। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बेचारी को कहीं ले जा नहीं पाते। हाँ, मैंने जाना तो था। आरजू को एतराज ना हो तो ले जाता हूँ। पापा जी, दादाजी, ले जाऊं मैं आरजू को? राहुल ने बड़े अदब से पूछा। बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, ले जाओ, उदय के पापा ने बोला। राहुल को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो आरजू को लेकर बाहर आ गया। सब उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उदय सबसे पीछे था। उसने ऑल द बेस्ट दिखाकर उन्हें बाय किया। कार में बैठते ही आरजू बोली, मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा, लेकिन इतने जल्दी आएगा ये पता नहीं था। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। सो तो हुई। आई एम द ग्रेट राहुल सिंघानिया। भला कैसे ना पहचानता?
उसने हंसते हुए कहा। वो लोग काफी बाहर आ गए थे। राहुल ने कार रोकी और सीट बेल्ट खोलकर आरजू की तरफ हुआ तो आरजू बोली, क्या कर रहे हो आप? बड़े ही। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल ने उसकी सीट बेल्ट खोल दी और बोला, मैडम हमेशा ये सब गलत मलत न सोचा करो, कई बार बंदा सच में कुछ ना कर रहा हो। चलो उतरो। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आरजू भी अपनी सोच पर शर्मा गई। वो भी कार से नीचे उतर आई। सामने बहुत प्यारा नजारा था। कल कल करती नदी बह रही थी। तभी एक बंदा बोट लेकर आया। दोनों बोट में बैठकर सैर पर निकल पड़े। दोनों आमने सामने बैठे थे। राहुल उसे देखे जा रहा था। ऐसे मत देखो राहुल, कुछ कुछ होता है। आरजू बोली। अच्छा जी, ऐसा क्या है हम में? राहुल बोला। कहकर उसने आरजू का हाथ पकड़ लिया। फिर बोला, तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हारा वो जलन वाला चेहरा बहुत अच्छा लगा जब तुम खुद से ही जल रही थी। जब मैं निक्की की तारीफ कर रहा था तो तुम जलकर कोयला हो जा रही थी। सच में मुझे तुम पर और भी प्यार आ रहा था। तुम जल रहे होंगे, मैं तो नहीं जलती, आरजू बोली। देखो जरा, कहकर राहुल ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। दोनों की आंखें मिली। दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहे। अचानक राहुल ने आगे बढ़कर उसके होठों पर किस कर दिया। आरजू ने भी दोनों आंखें बंद करके किस करने लगी। वो लोग कुछ देर यूं ही बैठे रहे। फिर राहुल ने उसे छोड़ दिया और आकर उसके पास बैठकर उसके कंधे पर अपनी बाहें रखते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, आरजू अब कहीं मत जाना, मैं मर जाऊंगा। आरजू ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और बोली, ऐसा नहीं कहते, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग 25। आरजू और राहुल काफी देर ऐसे ही बोट में घूमते रहे। फिर करीब 9 बजे राहुल और आरजू के घर पहुंचे। उदय ने गेट खोला। आओ राहुल, अब खाना खाकर जाना। उदय बोला, नहीं यार, अब भूख नहीं है, घर पर खा लूंगा। फिर कुछ देर रुककर बोला, आरजू तुम उस सुंदर लाल की टेंशन मत लेना, उसका काम खत्म समझो। राहुल बोला, जो करना है सोच समझ कर करना, कोई गलती ना कर देना। उदय बोला, राहुल कभी गलती नहीं करता, कहकर वो चला गया। आरजू बहुत खुश थी कि राहुल ने उसे निराश नहीं किया। वो जाने क्या क्या सोच बैठी थी राहुल के बारे में। अब पता चला कि वो सिर्फ उसे ही चाहता है। वो सारी रात करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मनीषा के फोन से उसकी आंखें खुली। उसने फोन उठाया। हेलो मनीषा, कैसी हो? अच्छा जी, तुझे याद भी है कि तेरी कोई फ्रेंड भी है मनीषा नाम की? मनीषा बोली, यार तू तो हमेशा से ही दिल में है। असल में लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि तुझे बताना ठीक नहीं समझा। अब कहाँ है तू? मैं मिलने आती हूँ, कहकर आरजू ने फोन बंद कर दिया। तभी मनीषा का मैसेज आ गया। उसने किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। आरजू उठकर तैयार हुई। वो बाहर आई तो पापा और दादा काम पर जा चुके थे। मम्मी बोली, निक्की बेटा कहाँ जा रही है? खाना तो खा लो। आरजू मम्मी के गले लगकर बोली, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है मनीषा, एयर होस्टेस है, लगभग महीने बाद वापस आ रही है। वो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ी है। मम्मी पता है, स्कूल में मैं खाना नहीं ले जाती थी क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए बनवाती ही नहीं थी। उन्होंने नौकरों को कह दिया था कि ये लेकर नहीं जाती। जब वो या पापा मुझसे पूछते तो मैं भी झूठ कह देती कि मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन मनीषा को जब पता चला तो वो उस दिन से रोज मेरे लिए भी टिफिन लाने लगी। हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रही है वो। मैं अक्सर रब का शुक्रिया करते हुए कहती थी कि क्या हुआ उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया, बदले में इतनी अच्छी फ्रेंड तो दे दी। पुराने दिन याद आते ही आरजू की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी भी रो रही थी। वो बोली, मेरी बच्ची को क्या क्या दिन देखने पड़े। क्या बात है, आज माँ बेटी में बहुत प्यार उमड़ रहा है, कोई हमें भी ग्रुप में ले लो, कहकर उसने दोनों को गले लगा लिया। फिर आरजू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, राहुल से मिलने जा रही हो क्या? नहीं भैया, मनीषा से मिलने जा रही हूँ। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? उदय ने मनीषा के बारे में सुन रखा था। वो उसे मिलना चाहता था, सो मान गया। दोनों कुछ ही देर में बताए हुए रेस्टोरेंट पहुँच गए। आरजू बताए हुए टेबल पर पहुंची तो मनीषा पहले से ही आई हुई थी। आरजू को देखते ही वो उससे लिपट गई। उदय को देखकर मनीषा देखते ही रह गई। उसने आरजू से पूछा, ये कौन है? ओह, ये मेरे उदय भैया है, मुझे छोड़ने आए हैं। तुझे बाकी स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ। आरजू बोली, हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है आरजू से, लगता था कि आपको पहले से ही जानता हूँ। उदय ने हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आइए आप भी बैठिए। मनीषा बोली, सॉरी, फिर कभी बैठूंगा, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। उदय बोला,
क्या हुआ, सब ठीक तो है? मनीषा हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बोली। हाँ यार, भैया डॉक्टर है, वो इनका अपना हॉस्पिटल है, काम पर जाना है। आरजू ने मनीषा को समझाया। ओह, मैं तो घबरा गई। आप इस बार कहाँ का टूर करके आई हो? थका देता होगा ना इतना प्लेन में रहना? उदय ने पूछा। जी शुरू शुरू में दिक्कत होती थी, अब तो आदत हो गई है, मनीषा बोली। चलो मैं चलता हूँ। आरजू 1 मिनट बात सुन, इधर आ जरा। उदय ने उसे साइड में बुलाया और कार्ड पकड़ाते हुए कहा, ये लो रख लो, जितना खर्चा करना है करो, ओके, चिंता मत करना। भैया ये देखिए, इतने कार्ड मेरे पास है, ये दादाजी ने दिया, ये पापा ने दिया, ये मम्मी ने दिया और एक राहुल ने दे दिया। मैं इतने कार्ड्स का क्या करूंगी? आप अपना कार्ड रखिए, आपकी गर्लफ्रेंड के काम आएगा। आरजू ने उसका कार्ड उसे वापस करते हुए कहा। कमाल है, दादाजी ने या पापा ने मुझे बिना मांगे कभी 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, मम्मी जरूर दे देती थी, मांगने पर भी पहले सारी डिटेल बतानी पड़ती थी, पैसे क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, फिर जाकर मिलते थे, वो भी वो अपने हिसाब से ही, इस काम के लिए इतना क्या करना है, इतने लो, इससे काम चलाओ। और तुझे ये लिमिटलेस वाले कार्ड दे दिए, वाह, सच में अब तो सोच रहा हूँ काश तेरी जगह वो मुझे किडनैप कर लेते। उदय हंसकर बोला। आरजू ने उसे हल्के से मारते हुए कहा, क्या भैया आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बात दोबारा मत करना, मुझे पता है क्या क्या झेलना पड़ा है। अच्छा ये लो पापा वाला कार्ड, आप ले लो। पगली, मैंने क्या करना है इस कार्ड का? ये तो मैं उस टाइम की बात कर रहा था जब मैं पढ़ता था, अब तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना, तुम्हारा यहाँ का बिल मैं देकर जा रहा हूँ। कहकर उसने मनीषा की तरफ देखा जो उन्हें ही देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया, फिर उदय चला गया। मनीषा उदय और आरजू को बात करते देखती रही कि आरजू बड़ी लकी है, जब देखो एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के उसके साथ फिरते रहते हैं। पहले वो राहुल से शादी करती है, अब ये उदय को भाई बना लिया। हाँ सच, ये उदय तो राहुल का दोस्त है। ओह, शायद इसीलिए उसने उसे बहन बना लिया होगा। वो यही अब सोचती हुई उदय की तरफ देख रही थी कि उदय ने उसकी तरफ देखकर बाय किया तो उसने भी मुस्कुराकर बाय कर दिया। वो मन में फिर सोचने लगी, हाय क्या स्माइल है इस उदय की। उदय के जाने के बाद जैसे ही आरजू मनीषा के पास आई तो मनीषा ने उसे कस के पकड़ लिया और बोली, क्या बात है, एक तरफ राहुल जैसा सैया और दूसरी तरफ उदय जैसा भैया, कहाँ से कैसे, बता बता। यार दम तो लेने दे, अभी सुनाती हूँ सारी कहानी। हुआ यूँ कि मुझे आम से एलर्जी होती है, तो मैं बीमार हुई तो उदय के हॉस्पिटल गई। उदय की बहन बचपन में खो गई थी, उसे किसी तरह शक हुआ कि मैं उसकी खोई हुई बहन हूँ, इसलिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया तो मैं सच में उसकी बहन निकली। अब वो मेरी फैमिली है, आरजू ने बताया। क्या? तो वो तेरा पापा और वो मम्मी, वो सब कौन है? मनीषा ने हैरान होकर पूछा। मैंने उनसे पूछा था, मैं मेरी मम्मी को जंगल से मिली थी जब मैं 10 साल की थी, तब उनकी डेथ हो गई थी, तब से पापा ने पाला। किसे पता था कि लाइफ ऐसे सरप्राइजेस देगी, आरजू बोली। वाह ये तो बढ़िया है, तू उनकी बेटी निकली। अच्छा ये बात उन्हें, मेरा मतलब ये तेरी स्टेप माँ को पता ना चले, वरना वो इनसे पैसे लेने आ जाएगी, मनीषा बोली। हाँ ये तो है ही, आरजू बोली। तूने राहुल के बारे में नहीं बताया? मनीषा उसे गुदगुदी करते हुए बोली। यार की बताऊं, तेरे जाने के बाद उसने मुझे तलाक दे दिया। क्या? अब क्या होगा? मनीषा ने पूरी बात सुने बिना ही रिएक्शन दे दिया। मेरी माँ, मेरी पूरी बात तो सुन पहले। तलाक के बाद मैं अमेरिका चली गई, तब राहुल को एहसास हुआ कि उसे मुझसे प्यार है, तो वो मेरे पीछे अमेरिका पहुँच गया। उसने मुझे मना लिया, फिर उदय भैया वहाँ आ गए, मैं निक्की बन गई। निक्की ही वो लड़की थी जिसे राहुल बचपन से प्यार करता था, जिसके लिए उसने मुझे तलाक दिया, तो थोड़ा हमने परेशान किया, फिर वो मुझे पहचान गया। अब हमारी दोबारा शादी है। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी है, इस स्टोरी पर फिल्म बननी चाहिए, मनीषा बोली। मुझे छोड़, तू अपनी सुना। आजकल कैसे कट रही है तेरे बॉयफ्रेंड के साथ? शादी कब कर रहा है वो? आरजू बोली। आरजू, वो कमीना भी धोखेबाज निकला। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूंगी। मैं बिना बताए घर गई तो वो कुत्ता कमीना किसी कमीनी को मेरे ही घर लेकर आया हुआ था। मैंने कहा तो उल्टा मुझे ही कहता है, तुम भी तो बाहर यही सब करती हो। गुस्सा बहुत आया, जैसे था वैसे ही बाहर उठाकर मारा साले को। समझता क्या है खुद को? मनीषा ऐसी ही थी, ये उसका तीसरा बॉयफ्रेंड था। उसे बार बार ब्रेकअप की आदत हो गई थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि वो ऐसी ही थी, वो तो हर बार रिश्ता ईमानदारी से निभाती, लेकिन लड़के ही हमेशा बेईमान निकलते।
चल अच्छा हुआ, उसकी असलियत तेरे सामने आ गई। इनसे तो जितना दूर रहे उतना अच्छा है, आरजू बोली। तभी अंदर किसी प्राइवेट रूम से कुछ लोग बाहर आए। सब कोई बिजनेसमैन लग रहे थे। मनीषा उनकी तरफ देखने लगी, लेकिन उनकी तरफ पीठ होने की वजह से चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। आरजू ने उसे डांटा, तू चुपचाप खाना खा, अगर वो पीछे पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। याद है एक बार कैसे हमारे पीछे तुम्हारी वजह से 2 लड़के पड़े थे। उसे कॉलेज के दिनों का वो वाकया याद आ गया, जब कॉलेज के लंच टाइम में वो दोनों मार्केट से बुक लेने गई थी। मार्केट दूर था, वो बस से गई थी। बुक्स लेकर वो वापस आ रही थी तो हमेशा की आदत की तहत मनीषा सामने से आते 2 लड़कों को देखकर आरजू से बोली, हाय आरजू देख तो कितना हैंडसम है। वो दोनों उन्हें देखने लगी। वो लड़के जब उनके पास से गुजरे तो वो बोले, क्या हाल है सोनियो? बस आप ही का ख्याल है, मनीषा ने बोला तो धीरे से था, पर उन लड़कों ने सुन लिया। वो उनके पीछे आ गए। अब वो तेज तेज चलकर बस में चढ़ गई। वो जानबूझकर स्टॉपेज वाली साइड नहीं बैठी कि वो लड़के उस तरफ न आ जाए, लेकिन वो लड़के तो ढीठ निकले। वो सड़क वाली साइड से खिड़की की तरफ आ गए। मनीषा डर के मारे खिड़की वाली साइड बैठी थी कि वो बस में चढ़ ना आए, लेकिन जब उसने देखा कि वो खिड़की पर आ गए तो वो आरजू को खिड़की वाली तरफ करके खुद अंदर हो गई। वो लड़के पूछने लगे, आप कहाँ जा रहे हो? हम आपको क्यों बताएं? आरजू बोली, चलो कहाँ से आए हो फिर ये बता दो। दूसरा बोला। इतने में बस चल पड़ी। वो लड़का बोला, वेट करना, हम आते हैं। सारे रास्ते मनीषा की जान निकलती रही। आरजू पीछे देख, वो तो नहीं आ रहे। हाय अगर वो हमारे पीछे कॉलेज पहुंच गए तो? आखिर आगे क्या होगा